Hi, loyals. Welcome back to the channel. And yes, you heard it right. We have a new name, Loyal Guy. So that is why your new name is Loyals. And today, as the thumbnail already screamed, that we are gonna get into a brutal daily routine of mine, and it's the part one of the video. And today we are discussing one of the types of my routines, that is mock day routine, because I have two types of days in a week, that are मॉक डेज़ एंड नॉन मॉक डेज़। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं हर 1 महीने बाद ये आता है कि मेरा कोई यूट्यूब चैनल भी है, मुझे अपलोड भी करना होता है एंड स्पेशली लॉन्ग वीडियो भी अपलोड करना होता है। तो या लेट्स गेट इनटू इट एंड आई होप यू लाइक दिस वन, बिकॉज़ मेरी क्लैट वाली ऑडियंस तो कहीं हवा ही हो चुकी है। ऑब्वियसली मैंने ही कुछ अपलोड नहीं किया था, वो तो हवा होंगी ही। तो चलो अब सब वापस आ जाओ एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एज़ वी डिस्कस्ड, आज हम डिस्कस करेंगे मेरा मॉक डे रूटीन। जो रूटीन से ज़्यादा आलसी होने के पैतरे हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि यहाँ गलती मेरी नहीं है, मुझ पर काला जादू किया गया है। मेबी मेरे कम आते रिमार्क्स को भी देखकर किया जा सकता है। तो यहाँ गलती मेरी नहीं है, मैं भी एक इंसान हूँ, भले ही मैं यूट्यूब पे स्टडी व्लॉग्स बनाता हूँ। तो मेरे मॉक डेज़ होते हैं संडेज़, वेडनेसडेज़ और फ्राइडेज़ हर वीक के। एंड पिछले वीक मैंने 2 मॉक मिस कर दिए। अनदर ब्लंडर जस्ट लाइक माय एक्जिस्टेंस। एंड मुझे अपने आप की बेइज्जती करने में काफ़ी मज़ा आता है, बिकॉज़ यू रियलाइज़ कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो खुद की बेइज्जती करने में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। तो मेरा दिन ऐसे स्टार्ट होता है, मैं उठता हूँ भगवान की कृपा से एंड किसी तरह उठकर मरी हुई शक्ल लेकर मैं अपना सो कॉल्ड मॉर्निंग रूटीन फॉलो करता हूँ। सो कॉल्ड बिकॉज़ हर दिन चेंज ही हो रहा होता है, तो हर मॉर्निंग का मॉर्निंग रूटीन अलग कैसे हो सकता है? अगर वो मॉर्निंग रूटीन है तो। एंड देन उसके बाद मैं मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए बैठ जाता हूँ, दैट इज़ माय ब्रेकफ़ास्ट। एंड ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद अब मुझे लगता है कि हाँ, मुझे कुछ प्रिपेयर भी करना है एंड उसके लिए आई सिट विथ माय न्यूज़पेपर। अब तो मैं ई-न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ एंड वो पढ़ते-पढ़ते आधे में ही मुझे लगता है कि अब मेरा नहीं हो पाएगा, बहुत हो गया। तो ज़्यादातर मैं सिर्फ़ एडिटोरियल्स ही पढ़ रहा होता हूँ एंड करंट अफ़ेयर्स के लिए मैं देख लेता हूँ कि हेडलाइन्स में आजकल क्या-क्या है। एंड उसके बाद कोचिंग से आने के बाद यूजुअली मैं बाकी का न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, बिकॉज़ एक सिटिंग में न्यूज़पेपर पढ़वाना मेरे लिए भी बहुत बोरिंग हो जाता है, ऑनेस्टली। एंड देन उसके बाद मैं लेके बैठता हूँ करंट अफेयर्स एंड मुझे पता नहीं कि मेरे ऊपर कोई जासूसी वगैरह चल रही है कि नहीं, बट अपने कोचिंग की मॉक्स को एनालाइज करने के बाद मुझे एक एल्गोरिदम मिला कि इस महीने में यूजुअली इतने दिन पहले का जीके पूछा जाएगा। एंड उसको एनालाइज करने के बाद मुझे लगा कि अब तो मैं क्वेश्चंस प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, तो मेरे नंबर पढ़ने चाहिए जीके में। बट शायद मुझ पर जासूसी की जा रही है एंड मैं जो पढ़ के जाऊँ, उसी महीने का कोई और टॉपिक आएगा। मतलब समझ रहे हो? जेठालाल भी बोलता होगा कि बुरी किस्मत में ये मुझसे आगे है। ही डिज़र्व्स एन ऑस्कर। आसिफ मोदी सर। सो आई एम डन विथ माय ब्रेकफास्ट। मुफ्त की रोटी मैंने तोड़ ली है। दैट्स अ प्रिविलेज। एंड मैंने लगता है कि इन दिनों कुछ ज़्यादा ही रोटियाँ तोड़ ली हैं, क्योंकि मेरा दिमाग और मेरा शरीर दोनों मोटापे की कॉम्पिटिशन में एक-दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों भाई? दिमाग तो आगे होना चाहिए वैसे। तो बिकॉज़ मेरा कोचिंग मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर है, तो मुझे पहले निकलना पड़ता है एंड बाय आई थिंक अब देखो यहाँ पे थोड़ा-सा ये प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, बिकॉज़ मेरी कोचिंग में 2 स्लॉट्स में मौका होते हैं। एक होता है 11:30 टू 1:30 एंड दूसरा होता है 1:30 टू 3:30। तो 1:30 वाला तो 10 मिनट लेट स्टार्ट होता है, बिकॉज़ पहले वाले निकल रहे होते हैं कोचिंग से। और उसी वजह से मैंने कभी 2 टू 4 वाला मॉक टाइम एक्सपीरियंस नहीं किया है आफ्टर आई टूक ड्रॉप, बिकॉज़ पिछले वाली कोचिंग में इट वाज़ 2 टू 4। बट कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मुझे टाइमिंग से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। आइडियल टू गिव मॉक इन 2 टू 4 टाइम, बिकॉज़ आप यूज़्ड टू हो जाते हो उस टाइम से। एंड क्योंकि मेरा कोचिंग दूर है, जैसे मैंने बताया कि तो मुझे जल्दी भी निकलना पड़ता है
एंड बिकॉज़ मैं सिटी बस से ट्रैवल करता हूँ एंड रांची की सिटी बस, फॉर गॉड्स सेक मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, सॉरी, पॉलिटिकल हो जाएगा। उसके बाद मैं कोचिंग पहुँच गया, अब मैंने मॉक देना शुरू किया। मॉक देना शुरू करते ही मुझे लगता है कि मेरा आज तक का जितना स्लीपिंग बैकलॉग है, एक दिन 1 घंटा कम सोया, एक दिन मैंने आधा घंटा कम सोया। मेरे इतिहास की सारी नींद उस दिन मुझे आएगी और वो इतने भयंकर तरीके से कि मैं सिर्फ़ आँखों से पैसेज को पढ़ पाऊँगा, दिमाग में कुछ जा नहीं रहा होता है, ऑप्शंस कुछ समझ आ नहीं रहे होते, नंबरिंग आ नहीं रहे होते। ये क्या चल रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए मैंने इस हफ़्ते वाले मॉक में 8 घंटे प्रॉपर नींद लेके मॉक देना चालू किया एंड थैंक गॉड मेरे नंबर आ गए। नींद नहीं आई गाइस। एंड एज़ सून एज़ मेरा मॉक खत्म होता है, भागो कोचिंग से। आंसर की लो, भागो कोचिंग से, रन फॉर योर लाइफ। मॉक देने के बाद ऐसा लग रहा होता है ना कि किसी की लाश ठिकाने लगा दी है। और फैक्ट ये है कि वो लाश पता है किसकी होती है? मेरे कॉन्फिडेंस की। बिकॉज़ मॉक देने के बाद ये अंदाज़ा तो आ जाता नहीं कितने नंबर आने वाले हैं। तो मेरा कॉन्फिडेंस तो ऐसे ही दुनिया छोड़ चुका होता है। अब घर आने के बाद मॉक एनालिसिस एंड अभी तक के लिए तो आज तक मेरे लिए काम बहुत लेंदी और बोरिंग होता था। बट थैंक्स टू अ मॉक एनालाइज़र जो मैंने खुद बनाया है तुम सब के लिए और स्पेशली मेरे लिए भी, वो ऑलरेडी चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। सॉरी, वो ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तुम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा पार्ट भी इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मोस्ट प्रोबेबली इसी वीक लास्ट तक आ जाएगा। सो मेक श्योर यू सी दैट एंड पहले वाले का रिव्यू ज़रूर से देना। तो अब मेरा मॉक एनालाइज़ करना भी ख़त्म हो चुका है। अब थोड़ी पढ़ाई कर लेनी चाहिए बिकॉज़ सच बताऊँ तो मॉक देने के बाद ये मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा होता कि पढ़ लें। वो बाकी दिन तो हम पढ़ नहीं रहे होते हैं बट उस दिन तो और मन नहीं करता कि पढ़ लें। एंड उसके बाद नॉर्मली आई सिट विथ जो भी सेक्शन मेरा सबसे खराब गया होता है वो मैप में एंड उस सेक्शन को थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद अगेन आई रिविजिट जीके। पता नहीं मैं इतना जीके कर रहा हूँ मेरे नंबर क्यों नहीं आ रहे, ये क्यों हो रहा है? क्या है, क्या मुझ में प्रॉब्लम क्या है? करंट अफेयर्स, क्या प्रॉब्लम है आप में? आप क्यों नहीं आ रहे हैं नंबर्स के साथ? मेरे साथ सच में बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें होती हैं मॉक में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ए और डी में कन्फ्यूज़्ड हूँ, तो मैं मार्क करूँगा डी एंड ये फैक्ट है, ये मतलब यूनिवर्सल फैक्ट है कि आंसर ए निकलेगा। और अगर मैंने ये सोच के मार्क किया कि अगर मैंने डी मार्क किया तो आंसर ए निकलेगा, तो 1 मार्क करते हैं, तब आंसर डी निकलेगा। क्या करें हम? हम करें क्या? ये क्यों नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है हमसे? देन मेरी ऑनलाइन क्लासेस चालू हो जाती हैं क्योंकि मेरी ज़्यादातर क्लासेस रात में ही होती हैं। तो अराउंड 7 टू 10 मेरी क्लासेस होती हैं, तो मैं अपनी क्लासेस अटेंड करता हूँ, जिनमें मेरा कंसंट्रेशन मेरे आईक्यू बराबर होता है एंड थैंक्स टू माय लास्ट 2 ब्रेन सेल्स मुझे क्लास में 1-2 शब्द समझ में आ जाते हैं। ऑल्दो टीचर काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे होते हैं। एंड एक और चीज़, क्लास के टाइम पे अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो 80% ऑफ द टाइम मेरा आंसर सही होता है या मैं आंसर कर पाता हूँ। बट वही क्वेश्चन अगर मोक में आ जाए, मजाल है मुझसे सही आंसर आ जाएगा, नहीं, हो ही नहीं सकता। ये मेरे दिमाग की मेरे खिलाफ साजिश है। मेरा दिमाग नहीं चाहता कि मेरे नंबर आएँ, यहाँ मेरी कोई गलती नहीं है, मैं ये एडमिट करता हूँ और मेरे दिमाग से भी एडमिट करवाता हूँ, तो आप मुझे एक्यूज़ ना करें, प्लीज़। तो या दिस वाज़ ऑल अबाउट द रैंट जो मैंने अभी तक किया एंड इसमें आपको मॉर्निंग रूटीन अगर कहीं दिख गया हो तो मुझे भी बता दीजिएगा। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा ढूँढकर कि मेरे इस दिनचर्या में दिन और चर्या कहाँ है? बिकॉज़ मेरा दिन नर्क का एक्सपीरियंस होता है, चर्या तो छोड़ ही दीजिए क्योंकि दिमागी चारा खाने गया तो चर्या कहाँ से होगी? पॉसिबल ही नहीं है। वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी, पैराडॉक्स। हाँ, 2 इंग्लिश की टर्म झाड़ लो, बड़े नंबर आ जाएँगे। तो या दिस वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो का पार्ट 2 भी आने वाला है बिकॉज़ कुछ ऐसी चीज़ें थी, जिनकी वज़ह से मैंने पार्ट 2 अलग रखना अच्छा समझा। बिकॉज़ इतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी तुम कैसे नेगेटिविटी कैसे हैंडल करोगे एक वीडियो में? नहीं कर पाओगे ना। तो इसलिए पार्ट 2 में ज़रूर आना। उस दिन हम नॉन मॉक डेज़ के ऊपर रैंक करेंगे एंड क्लैट एस्पिरेंट्स के स्ट्रगल के बारे में कोई बात नहीं करता, तो अगर तुम्हारी कोई स्ट्रगल्स हैं, वो बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताओ, हम वहाँ चर्चा करेंगे। तो या
मिलते हैं अगली वीडियो में एंड दिस वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट लाइक करो, नहीं लाइक किया डिसलाइक करो, जो मन करो। तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हारा इंटरनेट, मेरी वीडियो, बट फीडबैक मुझे मिलेगा। तो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। अगर तुमने आखिर से देखा है तो एक ये इमोजी कमेंट कर दो, बाय।